महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन का किस्सा कोई नया नहीं है। कई दशकों से मराठा समाज आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ना तो मराठा समाज को आरक्षण मिल पा रहा है और ना ही उनका संघर्ष खत्म हो रहा। कभी आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा, तो कभी सियासत, तो कभी कानूनी दांवपेच उनके रास्ते का रुकावट बने। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन का इतिहास तो काफी लंबा है, लेकिन बीते कुछ सालों में मराठाओं की आवाज बंद कर उभरे मनोज जारंगे पाटिल ने आरक्षण के संकल्प को पूरा करने के लिए कई बार भूख हड़ताल की, आंदोलन किया और सरकार और सिस्टम के खिलाफ आवाज भी उठाई। लिहाजा वो मराठाओं के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। बीते साल मनोज जारंगे पाटिल के नेतृत्व में हुए आंदोलन के जरिए आरक्षण को लेकर आवाज बुलंद की गई, तो सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। लिहाजा सरकार ने आरक्षण देने का ऐलान किया, लेकिन उसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई। लिहाजा एक बार फिर मनोज जारंगे पाटिल ने अपनी आवाज उठाई है और अब मुंबई के आजाद मैदान से हुंकार भरी है। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश आरक्षण की आज। जी हाँ, एक बार फिर आर्थिक राजधानी मुंबई में आरक्षण की आंच देखने को मिली, जिसके चलते सियासी तपिश भी बढ़ गई है। दरअसल मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल अपने हजारों समर्थकों के साथ मुंबई पहुंच गए हैं और आजाद मैदान में भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। फिलहाल जिस रास्ते से मराठा आ रहे हैं, मुंबई की वो सड़कें पूरी तरह से आरक्षण आंदोलनकारियों से पटी हुई दिखाई दे रही है। वहीं हजारों की संख्या में मराठा मुंबई में डेरा डालने के लिए अपने घर से खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे हैं। मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि हम अब रुकना नहीं चाहते, हम आजाद मैदान में कानून के मुताबिक भूख हड़ताल करेंगे। समाज की गरिमा को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान रखेंगे। हम शांत रहना चाहते हैं। उन्होंने मराठाओं से अपील की है कि ऐसे लड़ो जैसे इससे पहले धरती पर कभी कोई ऐसा युद्ध हुआ ही ना हो, चाहे कितने भी दिन लगे। सरकार पर हमलावर जारंगे ने कहा कि देवी देवताओं को आगे करके गरीब मराठा समुदायों पर अत्याचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने मनोज जारंगे पाटिल को आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की सशर्त अनुमति दी है। ये अनुमति मुंबई हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के पालन पर आधारित है। पुलिस ने अपने आदेश में कहा कि ये प्रदर्शन सिर्फ एक दिन के लिए होगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा 5000 प्रदर्शनकारी ही शामिल हो सकते हैं, क्योंकि मैदान की क्षमता इतनी ही है। पुलिस ने कहा कि आजाद मैदान का 7000 वर्ग मीटर का हिस्सा ही प्रदर्शन के लिए आरक्षित है, जिसकी क्षमता 5000 प्रदर्शनकारियों की ही है। प्रदर्शन का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है और इसके बाद प्रदर्शनकारियों को मैदान में रहने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि प्रदर्शनकारी मैदान में कोई खाना न पकाए और न ही कचरा फैलाए। पुलिस ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि गणेश विसर्जन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा ऐसी कोई भी गतिविधि न की जाए जिससे त्योहार में बाधा आए। वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग लोग इस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होंगे। पुलिस ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारी इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो विरोध प्रदर्शन को अवैध घोषित कर दिया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने भी पुलिस द्वारा जारी की गई शर्तों के अनुसार ये आंदोलन करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जारी की गई किसी भी शर्त या नियम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। हालांकि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जारंगे पाटिल ने हुंकार भरते हुए कहा कि कोई गोली भी मार दे तब भी कदम पीछे नहीं हटाए जाएंगे। वहीं मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा, दरअसल जुन्नर में मोर्चे में शामिल हुए मराठा कार्यकर्ता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान सतीश देशमुख के रूप में हुई है। मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान में होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए हैं। लगभग 1000 पुलिसकर्मियों को मैदान और आसपास के क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भी मुस्तैद रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने दक्षिण मुंबई में विशेष यातायात योजना लागू की है ताकि भीड़ भाड़ के बावजूद लोगों को परेशानी न हो। वहीं एक मराठा कार्यकर्ता ने बताया कि पूरे महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं। मनोज जारंगे पाटिल ने हमें आवाज दी है, वो हमारे हक की आवाज उठा रहे हैं। कार्यकर्ता ने कहा कि आंदोलन की तैयारी बड़े स्तर पर की गई है। इस बार मुंबई में हुए सभी आंदोलनों का रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा और मराठा बंधुओं की एकता दिखाई देगी।
उन्होंने कहा कि हमने पूरे 1 महीने की तैयारी की है और उसी हिसाब से राशन लेकर पहुंचे हैं। खाने पीने का सभी सामान लाए हैं। जब तक आरक्षण को लेकर फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं ने ये भी स्पष्ट किया है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और मुंबई के आम नागरिकों को इससे कोई भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर सक्रिय हो गया है। मराठा समुदाय की मांग है कि उन्हें ओबीसी से आरक्षण मिलना चाहिए। मराठा आंदोलन को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अलग से आरक्षण दिया है, फिर भी आंदोलन किया जा रहा है, तो इसकी जरूरत क्या है। सीएम फडणवीस ने कहा कि मराठा आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 10% आरक्षण अलग से दिया है, पर वो ओबीसी में ही आरक्षण मांग रहे हैं। भारत में लोकतांत्रिक और कानूनी तरीके से अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि इस आंदोलन की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर ये आंदोलन के लिए तय नियमों और मानदंडों के अनुसार हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जानते हैं कि लगभग 350 जातियां ओबीसी वर्ग में हैं। मेडिकल एडमिशन देखें तो ओबीसी का कट ऑफ एससी-बीसी से ऊपर है, तो वहीं एससी-बीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ऊपर है। तो मुझे नहीं पता कि इस मांग से कितना भला होगा। अगर हम आंकड़ों को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि मराठा समुदायों के हित में क्या है। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे मराठा समाज के हितों का अध्ययन करें और वही मांग रखें। उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक आरक्षण की मंशा नहीं है तो सामाजिक आर्थिक बदलाव की लड़ाई है। अगर नौकरियां मिलनी चाहिए, अगर प्रवेश मिलना चाहिए, तो कम से कम कुछ बुद्धिजीवियों को इस मांग पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सबने देखा है कि पहले क्या हुआ। आज भी आंदोलन के लिए संसाधन कौन जुटा रहा है। सीएम ने स्पष्ट किया कि हमारे लिए यह आंदोलन राजनीतिक नहीं है, हम इसे सामाजिक चश्मे से देखेंगे। कुछ राजनीतिक दल उनके कंधे पर बंदूक रखकर अपना फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। उन्होंने साफ कहा कि मराठा और ओबीसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मराठा समुदायों को आरक्षण दिया गया है, इसे अदालत में भी बरकरार रखा गया है। किसी का आरक्षण नहीं छीना जाएगा, लेकिन किसी को भी लोकतंत्र के दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। दरअसल मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अस्थायी आरक्षण का लाभ मिले। वे चाहते हैं कि मराठा समाज को ओबीसी श्रेणी में शामिल कर कानूनी रूप से आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। पाटिल का कहना है कि लंबे समय से आंदोलन, कई दौर की बैठकों के बावजूद सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण का मुद्दा कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा विवाद रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आरक्षण को 50% से अधिक मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकार ने अस्थायी उपायों के जरिए समाधान खोजने की कोशिश की, लेकिन पाटिल का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। इसी असंतोष के चलते उन्होंने मुंबई में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का ऐलान किया। वहीं राज्य सरकार ने इस आंदोलन को गंभीरता से लिया है। सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी पाटिल से लगातार संवाद कर रहे हैं ताकि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और किसी भी तरह की हिंसा से बचा जा सके। ये प्रदर्शन न केवल मराठा समाज के आरक्षण संबंधी उम्मीदों को दर्शा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है। फिलहाल मनोज जरांगे पाटिल के साथ हजारों मराठा आजाद मैदान पहुंच चुके हैं और विरोध प्रदर्शन जारी है। आजाद मैदान में सिर्फ भगवा रंग ही नजर आ रहा है और मराठाओं की गूंज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि मराठा महाराष्ट्र में जातियों का एक समूह है जिसमें किसान, जमींदार और दूसरे वर्ग के लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 30% से अधिक है। मराठाओं की पहचान योद्धा के तौर पर होती है। महाराष्ट्र की आबादी 15 से 15 करोड़ के बीच है। इसमें अनुसूचित जाति के 15% लोगों को आरक्षण मिलता है। अनुसूचित जनजाति के 7.5% लोगों को भी आरक्षण मिलता है, तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। इसके अलावा 2.5% आरक्षण दूसरे लोगों को मिलता है। महाराष्ट्र सरकार ने साल 2018 में 16% मराठा आरक्षण पर मोहर लगाई थी, लेकिन साल 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे घटाकर सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% कर दिया। इसके बाद साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था।
महाराष्ट्र में मराठा लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन साल 1982 में पहली बार बड़ा आंदोलन हुआ था। अन्ना साहेब पाटिल ने आर्थिक स्थिति के आधार पर मराठाओं को आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया था। जब सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। उसके बाद कई बार बड़े आंदोलन हुए, जिसकी बदौलत राज्य सरकार ने आरक्षण का ऐलान किया था। लेकिन इस मामले में कानूनी पेच फंस गया। वहीं एक बार फिर आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सुलग रहा है। महाराष्ट्र में मराठाओं की अच्छी खासी आबादी है। सूबे की सियासत में उनका दबदबा रहा है। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महाराष्ट्र में मराठा सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी सक्षम है। महाराष्ट्र में 40% से ज्यादा विधायक और सांसद मराठा समुदायों से होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मराठाओं को करीब 45% सीटें मिलती रहती है। 1980 का दशक छोड़ दिया जाए तो कभी भी महाराष्ट्र की कैबिनेट में इनकी हिस्सेदारी 52% से कम नहीं रही है। महाराष्ट्र राज्य के गठन के बाद से अब तक 20 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिसमें से 12 मराठा समुदायों से ही रहे हैं। कुल मिलकर आरक्षण को लेकर सभी की अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने तर्क। लेकिन एक बार फिर आरक्षण को लेकर तपिश एक बार फिर बढ़ गई है और अब सभी की निगाहें मनोज जारांगे पाटिल पर है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।